ये किसने देख लिया भाई साहब, मातृभूमि। दोस्तों, फर्स्ट रिव्यू आ चुका है मातृभूमि का। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद फैंस एक्साइटेड है। वहीं इसके अलावा दोस्तों सलमान खान ने जो अभी एक काम किया है, जिसके लिए इंडस्ट्री में दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है, उसको सुनने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद भी आप लोग दोस्तों कहीं ना कहीं खुश हो जाओगे। देखो भाई, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है। मतलब ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि डॉन 3 उन्होंने दोस्तों छोड़ दी थी, जिसके वजह से मेकर्स को 45 करोड़ का नुकसान हुआ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं सीधे तौर पे रणवीर सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया। डॉन 3 के जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर साहब दोस्तों, वो सब फेडरेशन के पास गए और उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं ये जब तक सीन सिनारियो सही नहीं हो तब तक किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी डायरेक्टर को, मतलब किसी भी टेक्नीशियन, छोटे आर्टिस्ट बड़े आर्टिस्ट, सबको मना किया उनके साथ काम करने के लिए। तो गाइज इसके ऊपर सलमान खान ने अपना रिएक्शन दिया है, इसकी बात करेंगे और मातृभूमि की बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट की लाइक कीजिए। अरे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट मिलते रहें। दरअसल गाइज देखो, अभी तक SVC63 का कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो हमें यहाँ पे अब मातृभूमि से काम चलाना होगा, क्योंकि मातृभूमि के अपडेट तो आए ही आए हैं, और वो भी ऐसा कोई छोटे मोटे नहीं भाई, बड़े बड़े। हमारे यहाँ पे तो एक जीता जागता दोस्तों कह सकते हैं कि रिव्यू आ चुका है, जीता जागता रिव्यू। हालांकि इसके ऊपर मैं कल शाम को रिएक्ट तो किया था, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं। दरअसल गाइज इस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा कि कल कितने सारे जो डायरेक्टर्स थे वो हम लोगों को देखने को मिले, जिसमें कबीर खान थे, जिसमें सुभाष घाई थे, जिसमें डेविड धवन थे, सूरज बरजात्या थे, इवन और भी कुछ फेमस नाम थे उसमें, रितेश देशमुख लाइक, अपूर्वा लखिया जो बैटल ऑफ गलवान यानी कि मातृभूमि के डायरेक्टर हैं। तो गाइज यहाँ पे इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर सुभाष घाई ने इस मूवी को वॉच कर लिया है। हाँ भाई, इसका मतलब जो रफ प्रिंट है इस मूवी के, यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट, जिसमें भी थोड़ा बीजीएम वगैरह का काम रहता होगा, उसको देख लिया है भाई यहाँ सुभाष घाई ने। और गाइज उन्होंने देख के जो बात बोली है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर मूवी कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा बहुत काम अगर रहता है वो भी एडिटिंग लेवल में, तो भाई ये मूवी आने वाली है। इसका मतलब हम लोगों को, मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही इसका कुछ बड़ा अपडेट सलमान खान पिक्चर की तरफ से आता हुआ दिखाई दे देगा, ये तय है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सुभाष घाई ने अगर बोला तो फिर भाई क्या बोला। सुभाष घाई ने दोस्तों इस मूवी को देख के बोला, सो ब्यूटीफुल टू सी माई फेवरेट डायरेक्टर टुगेदर, फूड स्क्वायर टुडे टू वॉच अ रफ कट ऑफ अपूर्वा लखिया फिल्म मातृभूमि starring Salman Khan, based on a warm story of Indo-China soldiers with their respective emotion for their nation and families। देखो गाइस यहाँ पे क्या खेल खेला गया है। इन्होंने रिव्यूज़ कहा और इसको एक मस्ट वॉच मूवी दोस्तों लास्ट में कहा है, और इसको दोस्तों क्या बोला है, बेस्ड ऑन वार्म स्टोरी ऑफ इंडो चाइना सोल्जर विथ देयर रिस्पेक्टिव इमोशंस फॉर देयर नेशन एंड फैमिलीज। मतलब इन्होंने क्या चेंजिंग की है दोस्तों वो भी पता चल गया है, और फर्स्ट रिव्यू भी दोस्तों यहाँ पे सामने आ चुका है। दरअसल गाइस इस मूवी को इस वजह से अभी तक पोस्टपोन किया गया था, इस वजह से रिलीज होने नहीं दिया था कि इसमें चाइना के खिलाफ कई बातें थी। इसके एवज में दोस्तों गृह मंत्रालय ने भाई पूरी 40% मूवी को चेंज कर दिया। 40% मूवी ही दोस्तों कह सकते हैं कि बदल दी। ऊपर से ऊपर दोस्तों बोला गया है कि भाई चाइना का नाम नहीं लेना, पूरी मूवी में अगर चाइना का नाम लेना है तो अच्छे एवज में, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली या फिर हमने उनके इतने लोगों को मार दिया। अब यहाँ पे आर्मी वाला लब दिखाया जाएगा दोस्तों। सिस्टम समझ रहे हो क्या है कि इन्होंने जो रूपांतरित किया है, जो 40% अगर चेंज किया है, उसमें क्या डाला है, उसमें ये डाला है कि कैसे वहाँ की आर्मीज़ भी और हमारी आर्मीज़ भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक मतलब देश की सुरक्षा के लिए कितने बर्फ़ों में, क्योंकि भाई लद्दाख में बर्फ़ वगैरह रहता है, तो भाई कितने मेहनत करते हैं। और मे भी शायद हो सकता है कि अगर इनके बीच में लड़ाई दिखाई होगी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के एवज़ में, यानी कि गाइस कोई ऐसा इनका इरादा अलग नहीं होगा। देखो बॉलीवुड को ट्रोल किया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि बॉलीवुड पाकिस्तानी प्रेमी तरीके का काम करता है, पाकिस्तान प्रेम मूवी बनाता है। लाइक अगर आप लोग देखो तो टाइगर जिंदा की बात कर लें अगर हम लोग, ठीक है, तो उसमें एक सीन था जिसमें दोस्तों बस में एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा था, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा था, आपको याद होगा। और लोग ट्रोल इस वजह से करते हैं, ये लोग देखो, ये लोग अमन परस्ती की बात करते हैं,
मतलब गाइज यहाँ पे ये बॉलीवुड मेकर्स को ही ताना देते हैं कि भाई तुम क्यों दोनों नेशन को एक साथ करने की बात कर रहे हो। दरअसल गाइज वैसे तो मैं भी गाइज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हूँ और पूरी तरीके से, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं, आतंकवाद प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, उसमें जो दिखाया गया एक नहीं हो सकते, लेकिन भाई चाइना ने कौन सा भला कर दिया? अरे मुझे एक बात बताओ, चाइना ने कौन सा भला कर दिया? वो भी तो भाई ज़मीन छीनता है, या फिर उनके लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, या फिर और भी कई चीज़ें दोस्तों होती हैं जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, है ना। तो भाई अगर वहाँ तो यहाँ क्यों नहीं? तो भाई यहाँ पे तो भाई अब दिखाया जा रहा है, अब देखो भाई क्या होता है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई इन्होंने जो चीज़ चेंज किया है वो पता चल गया है इन भाई साहब के ट्वीट से। एक ट्वीट भर से ही दोस्तों पता चल गया कि क्या चेंजिंग हुई होगी, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। अरे भाई हम लोग देखेंगे, मेगा स्टार सलमान खान की इस फिल्म को हम लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो मकसद था, यानी कि जो गाइज एक इमोशन था वो छीन लिया इन लोगों ने अंदर से। अब वो कहाँ से वो प्राउड फील होगा कि हम इंडियंस हैं। हम लोगों ने देखो, चाइना के साथ बराबरी करो, पाकिस्तान के साथ मत करो, ठीक है गाइज, मेरा तो ये कहना है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत नीचे है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम कह सकते हैं, वैसे 4th या 6th हो गए हैं, तो हमें इन लोगों से दोस्तों कम्पीट करना चाहिए, चाइना वालों से। तो गाइज चाइना की बारी आई तो हम लोग क्या पीछे हट जाएंगे? अब गाइज यहाँ पे यही चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अफसोस हो रहा है, जिस वजह से ही दोस्तों मुझे थोड़ा टेंशन हो गया है कि आखिर इस मूवी का आउटपुट क्या है। अभी आप लोग बोलोगे कि ठीक है ये मुद्दा तो चलो ठीक है, अब तू जल्दी से वो बता कि वो रणवीर सिंह वाला क्या खेले। दरअसल गाइस सलमान खान ने एक बात बोली है दोनों को ही, कि आप इसको क्यों पब्लिकली लेके आ रहे हो, कि आपका इतना नुकसान हो गया, क्यों बैन वैन लगाया जा रहा है, क्यों यहाँ पे सैंक्शन लग गए इनके ऊपर। अरे भाई इसको प्राइवेटली सॉल्व करो, हाँ मैं आऊँगा, मैं भी बैठूँगा। इस तरीके से दोस्तों बातें हुई, और ये गाइस चीज़ें सलमान खान ने कही है। देखो किसी भी स्टार को बैन करना दोस्तों ये समझदारी वाली बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था वही कुछ इनके साथ भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने धुरंधर टाइप की मूवी बनाई है, बोल्ड टाइप की। तो गाइज यहाँ पे सलमान खान अब बीच में मध्यस्थता यही बोलते हैं ना, इस चीज़ को दोस्तों कर रहे हैं, एक तरीके से बीच के बिचौली बन रहे हैं, और इस जो गाइज विवाद है इसको सॉल्व करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब इससे बड़ी बात दोस्तों और क्या हो सकती है, मुझे आप लोग बताओ। तो भाई डॉन 3 से छेड़ा विवाद यहाँ तक आ गया कि भाई इनको बैन करना पड़ा, और मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। हालांकि जब तक ये केस चलेगा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री से बैन रहेंगे। हाँ भाई साफ तौर पे बोल दिया गया है। चलो बाकी रही मातृभूमि की बात, तो भाई पहला रिव्यू कुछ इस तरीके से आया है, लेकिन आप लोग बताओ कि इस रिव्यू में जो बातें सुभाष घई ने बोली हैं वो आप लोगों को कैसी लगी, और आपको क्या अंदाज़ा लगा कि क्या चेंज हुआ है। बताओ गाइज आपका क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।